अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू टैब के अंदर ट्रैकिंग एंड मार्कअप के सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है, इसके ऊपर जितने भी चेंजेस आप करते हैं, क्या ये आपने ट्रैक करनी है या ये आपने चेक करनी है, और क्या आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर जो भी चेंजेस आई हैं वो किस टाइम पे और क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो वो चेंजेस को चेक करने के लिए ये ट्रैकिंग का एलिमेंट यूज किया जाता है। मोस्टली ये तब यूज किया जाता है जब कोई टास्क, कोई प्रोजेक्ट या कोई असाइनमेंट दे रखी हो आपने किसी स्टूडेंट्स को, और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने स्टूडेंट से वो प्रोजेक्ट या वो टास्क या असाइनमेंट कंप्लीट करवानी हो, और स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो टाइम जो है उस पे जो भी एडिटिंग, जो भी चेंजेस अगर स्टूडेंट करे तो वो आपको पता चले। तो इस पर्पस के लिए आप इस चेंजेस को ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करने से डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आपके इस ट्रैकिंग को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और ये देख रहा होता है कि कौन सा टेक्स्ट आपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से चेंज किया, किस टेक्स्ट को आपने डिलीट किया, और किस टेक्स्ट के साथ आपने कितने चेंजेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है। ट्रैकिंग के इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रैक चेंजेस के इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, और यहां से ट्रैक चेंजेस को ऑन कर लेना है। जब ट्रैक चेंजेस ऑन कर लेंगे तो आप देखिए ट्रैक चेंजेस के इस ऑप्शन के साथ एक जो है वो इनेबल हो चुका है, एक फंक्शन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट के साथ जो भी एक्टिविटी करेंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा, और इस चेंजेस को ट्रैक कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस पैराग्राफ के साथ मैं काम कर लेता हूं, इसको मैं डिलीट करता हूं, बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूं, राइट। मैंने इसको डिलीट कर दिया और एक छोटा सा साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये ट्रैक चेंजेस का एक सिंबल है। अगर मैं इस वाले पैराग्राफ के साथ एक काम ये करता हूं कि इसको बोल्ड कर देता हूं, तो आप देखिए इसको बोल्ड कर दिया है, ये साइन जो है, ये सिंबल जो है ट्रैक चेंजेस का, ये नीचे आ चुका है। इसी तरीके से मैं इस पैराग्राफ के साथ एक काम ये कर लेता हूं कि इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर लेता हूं, तो यहाँ पे इसने ये चेंज कर दिया। इस वाले पैराग्राफ के साथ मैं ये चेंजेस करता हूं कि इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूं। इस वाले पैराग्राफ के साथ मैं काम कर लेता हूं कि इसका जो साइज है वो मैं चेंज कर लेता हूं। डिफरेंट फॉर्मेटिंग यूज की है मैंने, और डिफरेंट टेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर्मेटिंग इस्तेमाल की है। इसके अलावा मैं एक और काम कर लेता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ एक जनरेट करवा लेता हूँ, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक पैराग्राफ मैंने एंटर करवाया, इंसर्ट करवाया, ये मैंने डिफरेंट काम किए, और डॉक्यूमेंट के अंदर ये काम ट्रैकिंग हो रही है, इन चेंजेस की ट्रैकिंग की जा रही है। ओके, अब डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन वो दिखाई हमें जस्ट इस सिंबल के फॉर्म में दे रहा है, एक बार आ रही है और एक लाइन से हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जो ट्रैक चेंजेस है ये किस तरह से देखना चाहते हैं आप? अगर तो सिंपल मार्कअप है तो ये सिंपल मार्कअप दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और मार्कअप दिखाए, तो और मार्कअप ने आपको प्रॉपरली बता रहा है कि जो आपने डिलीट किया वो इस तरह से बता रहा है, जो बोल्ड किया वो नजर आ रहा है, जो जैसे भी चेंज किया वो वैसे ही आपको शो करवा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नो मार्कअप, कि बिल्कुल आपको शो ना हो कि चेंजेस को ट्रैक किया जा रहा है या नहीं, ये चीज आप छुपा भी सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो चेंजेस है वो ट्रैक की जा रही हैं या नहीं की जा रही, इसके बारे में किसी दूसरे शख्स को पता ना चले। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये किसी को आइडिया नहीं होगा कि ये चेंजेस हो रही हैं। इसके अलावा अगर आप कहें कि ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रहता है, जो फॉर्मेटिंग होती है वो शो नहीं होती, एक्चुअल पे ही आपका जो टेक्स्ट है वो शो किया जा रहा होता है। यहाँ पे मैं ऑल मार्कअप यूज कर लेता हूं, और फर्दर ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, ऑल मार्कअप जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है शो मार्कअप।
अब शो मार्कअप क्या करता है, ये आपको ये बताता है कि आपने चेंजेस के अंदर जो जो भी चेंजेस की हैं इनमें क्या क्या आपने शो करवाना है। क्या आपने कमेंट शो करवाने हैं, क्या आपने कोई नया टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है या डिलीट किया है, इंसर्शंस एंड डिलीशन, क्या आपने वो भी शो करवाना है, उसको भी ट्रैकिंग करनी है। या फिर आपने फॉर्मेटिंग, जिस तरह आपने टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, साइजेस को चेंज किया या फॉन्ट को चेंज किया, तो क्या ये एलिमेंट भी आपको दिखाएगा, शो करेगा। तो ये तीनों ऑप्शंस टिक मार्क हुए में हैं, इट्स मीन कि ये मार्कअप के अंदर शो किए जाते हैं। तो आपको दिखा रहा है कि जो आपने डिलीट किया वो भी बता रहा है, जो आपने नया टेक्स्ट जनरेट किया वो भी बता रहा है, जिस टेक्स्ट के साथ आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर्ली बता रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है बैलून्स। बैलून्स के साथ ये होता है कि आप यही ऑप्शंस को डिटेल में देखना चाहते हैं, अपने मार्कअप को डिटेल में देखना चाहते हैं कि चेंजेस में क्या चेंजेस हुई हैं। तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं शो रिवीजन्स इन बैलून। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो प्रॉपरली ईच पैराग्राफ के साथ आपको बताएगा कि कौन सा पैराग्राफ कब एडिट हुआ। पहले के पैराग्राफ के अंदर वो बता रहा है कि आपने इसको डिलीट किया, दूसरे में बता रहा है कि आपने इसकी फॉर्मेटिंग की जिसके अंदर फॉन्ट आपने ये वाला चेंज किया, और इसके अलावा बता रहा है इस नेक्स्ट वाले में कि आपने इसका फॉन्ट का कलर रेड कलर कर दिया। नेक्स्ट में बता रहा है कि आपने फॉन्ट यहाँ पे 12 यूज किया, फॉन्ट बढ़ाया, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने फॉर्मेटिंग एलिमेंट यूज किए हैं। इस तरीके से आपको ये चीजें करके बता रहा है और डिटेल में बता रहा है इन शेप ऑफ बैलून, राइट। अगर आप चाहें कि ये बैलून्स ना दिखे, जस्ट आपको इन लाइन में रिवीजन्स नजर आए, तो ये लाइन में नजर आ रही हैं और मार्कअप ओवरऑल बता रहा है, राइट। और अगर आप चाहें कि ये ऑप्शंस सिर्फ कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए बताए, इसके अलावा जो नया टेक्स्ट हमने डाला, इंसर्ट किया या कोई टेक्स्ट डिलीट किया वो ना बताए, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो बेटर यही रहता है, अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस की गई हैं। और अगर आपने डिटेल वक्ती तौर पे नहीं देखनी तो आप इसको जस्ट इस ऑप्शन को चूज कीजिए जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट है और जस्ट लाइन आपको ट्रैकिंग करके बता रही है कि आपने क्या क्या चेंजेस की हैं। इसके अलावा मार्कअप के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पीपल को आप ये बता सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है क्योंकि मैं लॉगिन हूँ अपने अकाउंट से, तो यूजर लॉगिन अकाउंट जितने भी होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो जिसमें भी टिक बॉक्स हुआ होगा या चेक बॉक्स टिक हुआ होगा, इट्स मीन कि आपने उन व्यूवर्स को बताना है और वो लोग इन ट्रैक चेंजेस को देख सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल एक सिंगल लॉगिन है, तो मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद देख रहा हूँ, राइट। इसके अलावा ऑप्शन होता है रिव्यू पैन। रिव्यू पैन डेफिनेटली आप वर्टिकल शेप में भी देख सकते हैं, इस तरह से नजर आ रहा है, और रिव्यू पैन के अंदर डिटेल बताई जा रही है किस पैराग्राफ के साथ क्या चेंजेस की गई हैं, वो यहाँ पे डिटेल में बता रहा है। इसके अलावा ये जो रिवीजन पैन है, इसको आप हॉरिजॉन्टल शेप में रखेंगे तो ये इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे दिखेगा और स्क्रॉल करते हुए इस तरह से नजर आएगा। रिव्यू पैन जिसे कहते हैं, अब ये साइड पे ओपन करके डिटेल देख सकते हैं, बट इसकी एज पर जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़े तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा है कि जो भी चेंजेस आपने किए हैं, क्या वो चेंजेस को मूव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक चेंजेस की, नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट चेंज आपने कहाँ पे की, यहाँ पे की, उसके बाद की चेंज यहाँ पे की, प्रीवियस चेंज पे चले जाएं, प्रीवियस चेंज पे चले जाएं। नेक्स्ट एंड प्रीवियस का ऑप्शन जो आपने कमेंट के लिए पढ़ा था, वही ऑप्शन हम यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए पढ़ते हैं। जहां भी चेंजेस की जा रही होती हैं, ट्रैकिंग चेंजेस होती हैं, वहां पे वो लेके चलता है। जहां जहां आपने एडिटिंग की है स्टेप बाय स्टेप, वो नेविगेट करता है उन तमाम स्टेप्स के ऊपर और आपको वहां पे लेके चलता है और जंप आउट करता है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन यूज करके जंप कर सकते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट या फिर प्रीवियस जो एडिटिंग या चेंजेस की हैं उसके ऊपर। इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस होती हैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है कि जो चेंजेस आपने की हैं और जो डॉक्यूमेंट ने ट्रैकिंग की है चेंजेस की, क्या वो चेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अगर करना है तो एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करके नेक्स्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करें या उसको रिजेक्ट करें। ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्ट करके नेक्स्ट चेंजेस पे मूव करना है तो आप इसको यूज कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो चेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है आप उसी को चेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसी को एक्सेप्ट करके
छोड़ दीजिए। या फिर आप चाहते हैं जितने भी आपने चेंजेस कर रखी हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जो ट्रैकिंग हुई है, आप उन तमाम चीजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप तमाम चीजेस को एक्सेप्ट करके अपनी ट्रैकिंग को रोकना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं और स्टॉप करना चाहती हैं, तो ये आखिरी ऑप्शन यूज करके आप ट्रैकिंग भी स्टॉप कर देंगे और तमाम के तमाम चेंजेस भी एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब चेंजेस कैसे एक्सेप्ट होंगी? जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, जो बोल्ड किया है टेक्स्ट, वो बोल्ड हो जाएगा। जिसका साइज आपने बदला है वो बदल जाएगा। जो टेक्स्ट आपने डिलीट किया है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिजेक्शन के ऑप्शन के अंदर भी ये चीज अवेलेबल है। आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रिजेक्ट करें एंड मूव टू नेक्स्ट कर दें। आप चाहें तो जस्ट करंट आइटम जो आपने सिलेक्शन कर रखी है इसको रिजेक्ट करें। आप चाहें तो सारे के सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो तमाम के तमाम चेंजेस को रिजेक्ट करके आप ट्रैकिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन को यूज करके आप प्रॉपरली इन जो ट्रैकिंग होती है आप इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आप इस ट्रैकिंग को यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है मुझे ये रिजेक्ट करना है, इसकी मैंने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना। ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ से एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट करके दिस चेंज कर लेता हूँ। इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ से एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जो पैराग्राफ जो डिलीट किया था आपने वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आप यहाँ से बारी बारी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपने एक्सेप्ट करके और सारे के सारे चेंजेस एक्सेप्ट करके ट्रैकिंग को भी स्टॉप करना है। अभी ऑप्शन क्लिक कीजिए, ट्रैकिंग भी स्टॉप हो चुकी है। और इस तरीके से अब जो भी टेक्स्ट आप जिसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगे वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगी, और ना ही वो अप्लाई होंगी पर वो ट्रैकिंग नहीं होंगी, उसको चेक नहीं कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप ये ट्रैकिंग का ऑप्शन यूज करके और मार्कअप का ऑप्शन यूज करके अपने MS वर्ड की डॉक्यूमेंट को डायनामिक बना सकते हैं। एक और ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ट्रैकिंग को लॉक भी कर सकते हैं। आप जो ट्रैकिंग ऑन करेंगे उसको आप लॉक कर लें, ताकि जो भी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आप पासवर्ड देंगे तो क्या होगा कि आप इसको सिक्योर कर सकते हैं और आपकी जो ट्रैक चेंजेस है वो कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता। और अगर वो इसको ऑफ करना चाहे कि जो चेंजेस मैंने की हैं मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं कि ये चेंजेस को दिखाए नहीं, तो ये चेंजेस को वो किसी तरीके से ऑफ नहीं कर सकता ट्रैकिंग को, बिकॉज कि आपने इसको पासवर्ड लगाया हुआ है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को डायनामिक बनाएं और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स है, इनका इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट को डायनामिक भी बना सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन डिफरेंट पर्पस के लिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बंदा ने चीज को दुआ में याद रखना है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।